नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और जो ये रोड है ये जा रही है कुराली को, और इस तरफ से ये रोड आ रही है न्यू चंडीगढ़ से। और ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ये जो गमाडा का एक्सप्रेस वे है, तो ये यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, कुराली नहीं जाएगा। यहाँ से घूम के ये खरड़ कुराली रोड के ऊपर से क्रॉस करता हुआ, लुधियाना रोड को क्रॉस करता हुआ और एयरपोर्ट चौक मोहाली से होता हुआ, बनूड़ से होता हुआ, डेराबासी होता हुआ अम्बाला पहुंचेगा। तो ये सर्कल के रिंग रोड है जिसको गमाडा का PR1 एक्सप्रेसवे कहते हैं। तो अब जो इधर से जो ट्रैफिक है बद्दी से जो आएगा, जिसने दिल्ली जाना है, वो इधर से ही इसी रोड से होता हुआ सीधा लुधियाना वाली रोड पे भी चढ़ जाएगा और दिल्ली हाईवे पे भी चढ़ जाएगा। तो ये एक्सप्रेसवे अभी 31 मार्च तक 2025 तक बनने की इसके डेडलाइन है, और 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी हो सकता है आगे, लेकिन स्पीड से काम चल रहा है तो जल्दी ही इसको कंप्लीशन कर देंगे। अभी मार्च में भी टाइम पड़ा हुआ है, तो 4-5 महीने में क्योंकि फुल इनके तकरीबन सीधा कुराली हिमाचल और लेफ्ट ये सीधा दिल्ली वाला रोड या लुधियाना वाली रोड को टच करने के लिए। इसी रोड जो एक्सप्रेसवे है इसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इधर से जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ही एक ज़मीन का टुकड़ा आया है। और पहले तो ये बता दें कि यहाँ से जो न्यू चंडीगढ़ है वो अभी हमें गाड़ी में आते हुए 8 से 9 मिनट लगे हैं। तो न्यू चंडीगढ़ से 8-9 मिनट, और सामने बहुत बड़ा स्कूल है ब्रुकफील्ड इंटरनेशनल करके, तो उसके साथ ही वंडर स्कूल है। तो ये बहुत बड़ा स्कूल है, और इसके पीछे वाले गांव में ही जो ज़मीन पड़ी है, एग्रीकल्चर लैंड पड़ी है, फॉर सेल है। आइए आपको वो दिखाते हैं। तो फाइनली हम वही जगह पहुंच चुके हैं जो फॉर सेल अवेलेबल है। ये यहाँ से ये 2 भाइयों की ज़मीन है, और एक भाई की ये निशानी यहाँ से लगी हुई है। ये जो चारा लगा हुआ है चरी, वो सामने पोल के आगे तक 65 फीट इसका फ्रंट है। तो 65 फीट फ्रंट वाली अराउंड 200 फीट से कम इसकी डीप होगी। तो ये वाली जो लिंक रोड चल रही है, आगे से ये राइट मुड़कर मेन आपकी जहाँ पे वो स्कूल था और जहाँ पे हमने अभी खड़े होकर आपको दिखाया, मेन जो न्यू चंडीगढ़ से कुराली वाली रोड है, ये आगे जाके राइट मुड़ेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेन रोड से ही हम 2 से 2.25 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं, और ये सारा पीसफुल एरिया है। इस तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं सारे, और बड़े बड़े यहाँ पे भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप अगर इसको आज बाय करना चाहें तो ये किसी ने खरीदी थी और उनको कहीं और फंड की जरूरत पड़ गई, तो वो आगे बेच रहे हैं। तो ये 30 लाख रुपए कनाल के हिसाब से 2 कनाल ये टोटल ज़मीन है। 60 लाख रुपए की ये बनेगी, और इसके लिए टाइम आपको 6 से 7 दिन का मिलेगा, तो ही इस प्राइस में मिलेगी। अब जो 6-7 दिन में इसकी रजिस्ट्री करा लेगा वो फिर इसको फिर अपने रेट पे बेचेगा, महंगे प्राइस पे। तो इसका रेट 40 से 45 तक इसको सिंगल जो कोई भी ओनर लेगा वो आगे फिर दोबारा इसको इस प्राइस में बेचेगा। तो अगर आप ऐसी ही कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे जिसमें ज़रूरतमंद को कहते हैं ना कि कोई ऐसा ढूंढो इसको ज़रूरत हो पैसों की और वो सस्ते रेट में बेच रहा हो, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी से ज़रूरतमंद जो होते हैं वो इमीडिएट रजिस्ट्री वाली केस होते हैं। तो ये नहीं है कि किसी की ज़रूरत आज है, हम उसको कहेंगे जी 3 महीने में पैसे देंगे, तो फिर उसकी ज़रूरत का कोई फ़ायदा नहीं है ज़मीन बेचने का। तो अब जिसके पास 60 लाख रुपए अपनी खाते में या घर पे पड़ा हुआ है वही इसको देखने आए, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा।
क्योंकि टाइम इसमें सिर्फ 7 दिन का मिलेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं मिल पाएगा। तो ये तुरंत सिस्टम वाली रजिस्ट्री वाली ये लैंड है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप ऐसी कुछ देखना चाह रहे थे तो हमने दिखा दिया है। और एक शेर भी आपको सुनाते हैं। तो शेर ये है कि जब भी याद आती है भूख प्यास लोगों की, जब भी याद आती है भूख प्यास लोगों की, हाथ खींच लेता हूँ पेट भर के खाने से। जब भी याद आती है भूख प्यास लोगों की, हाथ खींच लेता हूँ पेट भर के खाने से। और एक जुल्म करता है, एक जुल्म सहता है, एक जुल्म करता है, एक जुल्म सहता है, आपका है ताल्लुक कौन से घराने से। तो ये समझने वाली बात है कि आप कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो अच्छी बात है अगर आप दोनों में किसी से भी नहीं ताल्लुक रखते हैं। ना जुल्म सहना अच्छी बात है, ना जुल्म करना अच्छी बात है। तो आज इनकी मजबूरी है कि ये बेच रहे हैं अपनी ज़मीन दिल पे पत्थर रख के। तो इस मजबूरी का बेनिफिट किसी को होगा, लेकिन वो जिसका भी बेनिफिट होगा अब वो तभी हो पाएगा अगर उसके पास फंड इमीडिएट अवेलेबल है और इसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।